नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 48 पर बीजेपी और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना खूंटा गाड़ दिया है और कांग्रेस ने सफाई पर भरोसा किया है और एक भी सीट हासिल नहीं की है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत बुरी हारी है। इसके पीछे कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस ने बड़ा डेंट लगाया है। जैसे पहली सीट राजेंद्र नगर सीट पर कांग्रेस को 4015 वोट मिले और आपके दुर्गेश पाठक 1231 वोट से हार गए। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया 675 वोटों से हारे, कांग्रेस को 7350 वोट मिले। कस्तूरबा नगर में बीजेपी को 38,067 वोट मिले, कांग्रेस को 27,019 वोट मिले और आपको 18,617 वोट मिले। संगम बिहार में बीजेपी 344 वोटों से जीती और कांग्रेस को 15,863 वोट मिले। छतरपुर में बीजेपी 6,239 वोटों से जीती और कांग्रेस को 6,601 वोट मिले। तिमारपुर में बीजेपी 1,024 वोटों से जीती और कांग्रेस को 8,313 वोट मिले। बातली में आम आदमी पार्टी 15,163 वोटों से हारी और कांग्रेस को 41,071 वोट मिले हैं। मादीपुर में राखी बिडलान 10,899 वोटों से हारी, कांग्रेस को 17,958 वोट मिले। मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी 2,131 वोटों से हार गई और कांग्रेस को 6,770 वोट मिले। त्रिलोकपुरी में बीजेपी 392 वोटों से जीती और कांग्रेस को 6,147 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी 3,188 वोटों से हार गई और कांग्रेस को 6,711 वोट मिले। महरौली में बीजेपी 1,782 वोटों से जीती और कांग्रेस को 9,338 वोट मिले। 13वीं सीट पर नई दिल्ली सीट रही, जहां अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हार गए और संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। तिमारपुर में बीजेपी 1,168 वोटों से जीती और कांग्रेस को 8,361 वोट मिले। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने केजरीवाल को हरा दिया है और बीजेपी को जिताया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम कोई एनजीओ तो नहीं है, हम भी अपनी खोई जमीन पर लड़ेंगे। बता दें केजरीवाल का पूरा वोट कांग्रेस का वोट है। बीजेपी के पास अपना वोट बरकरार रहा, लेकिन आपने कांग्रेस का वोट छीना और अब आप चाहती है कि कांग्रेस हमें जिताने के लिए शांत रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी फैसला है, जनता का जो भी निर्णय है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी से उम्मीद भी जताई। केजरीवाल ने कहा कि जनता का निर्णय सिर माथे पर, मैं बीजेपी को इस जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है, उन्हें वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पर पूरा उतरेंगे। वो दिल्ली चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आ रही है। इसके बाद अब सबकी नजर बीजेपी का सीएम कौन होगा इस पर है। हालांकि फैसला होने में अभी कई दिन लगेंगे। शनिवार शाम 7 बजे पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी इसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी जो विधायकों से मिलेंगे। ये सिर्फ औपचारिकता है। पार्टी आलाकमान जिसका नाम तय करेगा वही सीएम होगा। पार्टी आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ऐसे सरप्राइज दे चुकी है। चंद नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें प्रवेश वर्मा, सांसद बांसुरी स्वराज और रमेश बिधूड़ी के नाम हैं। बता दें प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को उनकी सीट पर ही हरा दिया है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने कहा है कि हमारी पार्टी में विधायक दल सीएम का चेहरा तय करता है और फिर पार्टी नेतृत्व उसे मंजूरी देता है, इसलिए पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि मैं नई दिल्ली के मतदाताओं, लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। यह वाकई उनकी जीत है। लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। हमारी प्राथमिकता महिलाओं को 2,500 रुपए देना, भ्रष्टाचार की जांच के लिए SIT बनाना, यमुना रिवर फ्रंट, प्रदूषण कम करना, ट्रैफिक जाम कम करना होगा। हम ऐसी राजधानी बनाएंगे जिस पर सभी को गर्व होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों और नतीजों में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद पीएम मोदी ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा कि विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली के चौतरफा विकास
और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता है। अमित शाह ने कहा है कि जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नेस्तनाबूद कर दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया है। दिल्ली ने वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा। ये दिल्ली में विकास और विश्वास के एक नए युग का आरंभ है। आम आदमी पार्टी का टॉप ऑर्डर दिल्ली की परीक्षा में फेल हो गया, हार गया है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए, सोमनाथ भारती हार गए। केवल सीएम रही आतिशी ने ही आम आदमी पार्टी की लाज बचाई। उन्होंने 2700 वोटों से ही चुनाव जीता। वहीं दिल्ली की पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा भी हार गए। अवध ओझा ने कहा कि जनता ने सम्मान दिया और मैं दूसरे स्थान पर हूँ। पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की और मैं इस उपलब्धि से खुश हूँ। बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार के 4 में से 3 मंत्री जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाबरपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। गोपाल राय ने बीजेपी उम्मीदवार अनिल कुमार को 18,000 वोट से मात दी। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली सरकार में फूड एंड सप्लाई मंत्री इमरान हुसैन को बल्लीमारान विधानसभा सीट से जीत मिली है। इमरान हुसैन ने बीजेपी उम्मीदवार कमल बागरी को 29,823 वोट से हराया। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मुकेश अहलाबाद को सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से जीत मिली है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बुरी तरह से हार गए हैं। कांग्रेस दिल्ली में पहले की तरह कॉन्सिस्टेंस रही है, यानी अपना सफाया ही कराया। अब इस हार की संदीप दीक्षित ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास मुझे दिखाया है और जताया है, मौका दिया है इस चुनाव में, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। नई दिल्ली सीट से इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों में खरा नहीं उतरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जनमत संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं है। जब 2015 और 2020 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चरम पर थी, तब भी आपने दिल्ली में निर्णायक जीत हासिल की थी। दिल्ली के चुनाव नतीजे प्रधानमंत्री की नीतियों पर मोहर नहीं है, बल्कि यह जनादेश अरविंद केजरीवाल के छल, कपट और उपलब्धियों के अतिशयोक्तिपूर्ण दावों की राजनीति को खारिज करता है। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के शासन में हुए विभिन्न घोटालों को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी के 12 वर्षों के कुशासन पर अपना फैसला सुनाया है। कांग्रेस को इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। हालांकि पार्टी ने अपने वोट शेयर में वृद्धि की है। कांग्रेस का चुनाव अभियान शानदार था। पार्टी विधानसभा में भले ही जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली में उसकी मजबूत स्थिति बनी हुई है। उसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों से और मजबूत किया जाएगा। 2030 में दिल्ली में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। दिल्ली के नतीजों पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी, उन सब से ये बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते थे और वो उन चीजों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। जो जीते उन्हें बधाई। हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के नतीजों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि और लड़ो, आपस में जी भरकर लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर दो। बता दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में अलग अलग लड़े थे और दोनों दलों ने एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधा था। बता दें, आप और कांग्रेस दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और लोकसभा चुनाव में साथ लड़े थे। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी थी। आपने हर उस जगह चुनाव लड़ने की कोशिश की है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है। गुजरात में भी आपने खुद को आजमाया, गोवा में भी, और बाकी जगहों पर भी केजरीवाल कांग्रेस के सामने खड़े होते रहे हैं। केजरीवाल के हार के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके भविष्य पर, सवाल खड़े हो रहे हैं केजरीवाल की राजनीति पर और पंजाब में आपकी सरकार पर।
बीजेपी के जयवीर शेरगिल ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के शिक्षा मॉडल और सबका साथ सबका विश्वास ने आपके शराब और शीश महल के मॉडल को हरा दिया है। भगवंत मान बहुत चिंतित होंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जिनके पास अब कोई काम नहीं बचा है, भगवंत मान को अपनी सीट खाली करने के लिए मजबूर करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.